स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29। 19 तारीख की है बेटा, 19 जनवरी की। हिंदी सब्जेक्ट की है, 7th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें बेटा हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो आपकी हिंदी व्याकरण से रहेगा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम होते क्या है वो हम आज जानेंगे। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी जाना था थोड़ा बहुत इसके बारे में, आज भी हम इसके बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। और अगर बेटा आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो। ठीक है, देखो बेटा, संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। देखो संजय क्या बताता है कि एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। अब आपको यहाँ कुछ बात याद रही बेटा? सिर्फ संजय संजय नाम याद रहा होगा। संजय, संजय की माँ, संजय की गेंद, सब संजय का कुत्ता। ठीक है, एक कुत्ता था जो संजय की गेंद ले गया। मतलब बार बार संजय संजय। सबसे ज़्यादा जो वर्ड आपको याद रहा होगा वो संजय रहा होगा, और जो मीनिंग आपको समझ आना चाहिए वो अच्छे से समझ नहीं पाए होगे। ठीक है, इसका क्या कारण है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जब आप बात करते हो, किसी के बारे में बताते हो, तो क्या आप बार बार उसका व्यक्ति का नाम लेते हो? जैसे आपको मान लो किसी राधा के बारे में बताने कि राधा ने ये किया, राधा ने वो किया, राधा ने ऐसा किया, राधा ने वैसा किया, तो क्या आप बार बार राधा राधा कहते हो या फिर ये कहते हो राधा स्कूल में जाती है, वह सुबह 8 बजे जाती है, वह खाना लेकर जाती है, वह पढ़ती है, वह आकर खेलती है, वह लगाते हो आप? ठीक है, ये राधा राधा बार बार नहीं बोलते, नहीं तो वो उसका जो बात है वो बात तो रह जाती है और वो राधा राधा नाम बस याद रह जाता है। तो हमें बात, जो भाषा का निचोड़ होता है, जो भाषा का सार है, उसको नहीं दबाना है। ठीक है, तो ऐसे में हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का एक ही बार नाम लेते हैं और फिर उसके बारे में अगर कोई बात करते हैं तो हम उसको सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करके ही बताते हैं, उसके बारे में बार बार उसका नाम नहीं बताते। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको सर्वनाम बोला जाता है। देखो, किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है। देखो, संजय की, संजय, 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 बार बार संज्ञा नाम जो है बार बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा के शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। हम इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखेंगे। देखो बेटा, संजय जब खेल कर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। देखो, संजय की माँ की जगह हमने क्या क्या, अपनी माँ, उसके वर्ड का। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? वो पूछती है क्या? उसकी माँ ने पूछा, उसने कहा आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। ठीक है, वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सर्कल किए हैं मैंने शब्द बेटा, वो सब क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पर या तो कुत्ते का नाम था या संजय था, ठीक है, या गेंद थी। तो हम उन नाम को बार बार प्रयोग ना करके उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों को बोलते हैं हम सर्वनाम। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रम से उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। एक मतलब कि उसमें एक मीनिंग आ गया, अर्थ आ गया उसके अंदर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और ये याद रखना बेटा, कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उसमें से हम पहला भेद आज करेंगे, बात कहने वाले या सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही है के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई बात बोल रहा है वो, या जिसके बारे में बोल रहा है वो, और या फिर
जिससे बोल रहा है वो, उन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 तरीके के होते हैं, कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य के लिए। तो देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोला जाता है बेटा? वक्ता। वक्ता मतलब होता है बोलना, बोलने वाला, ठीक है। तो वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने, मुझे, मेरा, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ये एक वचन में होते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम बहुवचन में बात करें, यानी कि एक से अधिक की, मान लो मैं अपने दोस्तों की भी अपने साथ बात करूँ तो हम, हमारा, हमें, हमें ये अच्छा लगता है, हमारी बुक है ये, हमारा स्कूल है ये, हम वहाँ जाएंगे। तो ये हमने एक से अधिक की बात की जिसमें मैं भी हूँ और मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी कि बोलने वाला सामने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो कहलाते हैं मध्यम पुरुष, ठीक है। सामने वाले से कैसे बात करते हैं हम? तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका या आपको, इन सब तो से बोलते हैं। आप सोच के देखो, इसके अलावा हम किसी से नहीं बोलते। जो हमारे सामने खड़ा होता है हम उसके लिए जिनका प्रयोग करते हैं, या जिससे हम बात कर रहे होते हैं बिल्कुल सामने, एक व्यक्ति जो हमारे सामने, या फ़ोन पर भी, हम उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनका। तो ये किस में आ जाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मेरे, बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा अगर हम किसी तीसरे की बात करेंगे तो वो अन्य में आ जाता है। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो है वह, वे, यह और ये थोड़े से, यह, वह, वे, यह, ये, ठीक है। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसे कि तुम राधा से बता रहे हो कि तुमने खाना खाया, फिर वो पूछता है तीसरे के बारे में, उसके भाई के, तो बोलता है कि तुम्हारे भाई ने खाना खाया, ठीक है, या राम ने खाना खाया, या उसने खाना खाया, तो तीसरे के बारे में हुआ वो, ठीक है। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो देखो बेटा, यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है और उसका भेद भी लिखना है कि वो उत्तम है, मध्यम है, अन्य। आपको खुद से भी दिमाग में सोचना है, फिर आपको मैच करना है जो मैं बता रही हूँ और जो तुम सोच रहे हो, क्या वो सही है? और सही हो तो बेटा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं, ठीक है। तो देखो, वह कल जाएगा, वह, यहाँ पे हमें नहीं पता वह कौन है, यानी कि वो तीसरा है कोई। तो ये कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर आप खुद जाकर ला सकते हो, यहाँ पर आप भी है और, ठीक है। तो ये खुद छोड़ो, आप, यहाँ पर आप जो है बेटा वो किसके लिए हो रहा है? सामने वाले के लिए, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या आएगा? मध्यम पुरुष, ये पूरा लिख लेना, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर हम कल बाजार गए थे, हम में कौन आ रहा है बेटा? खुद हम भी आ रहे हैं और हमारे दोस्त भी आ रहे हैं। तो वो कौन होता है? जब हम अपनी बात कर रहे होते तो वो उत्तम मानते हैं हम उसको, ठीक है। तो हम देखो कहाँ पर है? उत्तम पुरुषवाचक में। तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, लिख लेना कंप्लीट, ठीक है। यह कलम मेरी है, तो बेटा यहाँ पर देखो किसी तीसरी की बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अन्य, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर मैं खेलने जा रही हूँ, मैं यानी कि अपने आप की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? उत्तम। उम्मीद करती हूँ आप भी यही सोच रहे होंगे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, और सही हो रहे होंगे आपके। मुझे बताना बेटा, ये टोटल 3 3 6 हैं, आपके कितने सही हैं 6 में से, ठीक है। वे सभी आज हमारे घर आएंगे, वे, हमारे, ठीक है। तो वे कौन है बेटा? अन्य पुरुषवाचक। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लिख दोगे, कोमा हमारे के लिए बेटा, हमारे में कौन आ गया? उत्तम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे लिखोगे। अब आपको मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए, ताकि मुझे पता चले आप समझ भी रहे हो या नहीं। और फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।